नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नैतिक एजुकेशन में। साथियों, आप यहां पर थंबनेल में हेडिंग देख पा रहे हैं एमपी शिक्षा कर्मी वेतन 2025, जो कि इन सभी शिक्षक साथियों की नियुक्ति 1998 में हुई थी। तो इस वजह से यहां पर थंबनेल जो हमने क्रिएट किया है, यहां पर लिखा हुआ है 1998 में नियुक्त शिक्षा कर्मियों को वर्तमान में कितनी सैलरी यहाँ पर मिल रही है। तो इन सभी शिक्षक साथियों की यहाँ पर सैलरी जानने का प्रयास करेंगे। बढ़ते हैं मित्रों आगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1998 में नियुक्त शिक्षा कर्मियों की सैलरी। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकी नियुक्ति कब और कैसे हुई। 1998 में इनकी नियुक्ति हुई थी, नगर निकाय स्तर पर हुआ करती थी, पंचायत विभाग पंचायती राज विभाग के अंतर्गत हुआ करती थी। उस समय इन्हें राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त नहीं था। धीरे धीरे इन्हें राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त हुआ और ये सभी सम्मानीय शिक्षक साथी प्राथमिक शिक्षक के रूप में वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जब इन्होंने की नियुक्ति हुई थी, शुरुआती वेतन था इनका मात्र 500 रुपये, और इसके बाद एक साथ 1998 को इनका वेतन बढ़ कर के 1200 रुपये कर दिया गया। इसके बाद वर्ष 2000 में इनकी सैलरी में और इजाफा हुआ और ये वेतन 2256 रुपये पहुँचा। वर्ष 2008 में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ और इन्हें राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त हो गया। इसके बाद सन 2018 में ये परिवर्तन वर्तमान में जो सभी शिक्षक साथी कार्य कर रहे हैं 2003 से या 13 से या 1998 से या उसके और पहले से, उन सभी के लिए कॉमन था। सभी शिक्षकों का शिक्षा विभाग में संविलियन हो गया, यानी इसके पूर्व सभी शिक्षक पंचायती राज विभाग के अंग माने जाते थे। पंचायत विभाग के अंतर्गत उन्हें भर्ती होती थी उनकी, और इसके बाद शिक्षा विभाग के वो अंग बन गए। और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है 2025 की। 2025 में इन सभी सम्मानीय शिक्षकों का वेतन कितना बन रहा है देखते हैं। बेसिक पे यहाँ पर सबसे पहले बेसिक पे आप देख पा रहे हैं 53,251 इनका बन रहा है 2025 की बात की जाए। और वर्तमान में चूँकि आपको पता है कि 58% DA के हिसाब से महंगाई भत्ता मिल रहा है। यहाँ पर महंगाई भत्ता अगर कैलकुलेट करेंगे आप 53,251 पर, तो आपका बनेगा 30,885। इसके बाद HRA 5% की दर से ग्रामीण क्षेत्रों में मिल रहा है, तो हमने उसी को कैलकुलेट किया है क्योंकि सभी की नियुक्ति ग्रामीण क्षेत्रों की है। 2,662 यहाँ पर आपका HRA बन रहा है। अब आप इन सभी को जोड़ देते हैं, 53,251, 30,885 और 2,662। इन सभी को आप अगर टोटल करेंगे तो आपकी निकल के आएगी ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस मंथली सैलरी आपकी 86,798 अक्टूबर 2025 में बन रही है। इसके बाद सभी सरकारी कर्मचारियों की कुछ डिडक्शंस होते हैं, यानी कटौतियाँ होती हैं। तो पहली कटौती होती है आपकी कर्मचारी बीमा वाली, वो 200 रुपये होती है। इसके बाद आता है आपका PT यानी प्रोफेशनल टैक्स की कटौती होती है आपकी 208 रुपये। इसके बाद आपका 10% कटता है NPS आपका जब आप ग्रॉस सैलरी का 10% निकालेंगे तो ये आपका आएगा 8,679। चूँकि NPS का एक रूल और आपको बता दें, जब आपका NPS जब आप रिटायर्ड होते हैं तो जितना भी NPS मिलता है जो आपका बनता है उसका 60% आपको कैश फंड के रूप में मिल जाता है, 40% से आपको पेंशन मिलती है। तो ये NPS का रूल है, जितना भी NPS आपका बनेगा 60% आपको फंड के रूप में मिल जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, 40% से आपको पेंशन मिलती है। ये NPS के वर्तमान रूल हैं। और आगे बढ़ते हैं। अब इन कटौतियों को अगर आप पूरे सैलरी में से घटा देते हैं तो आपका मूल वेतन बनता है, यानी इन हैंड सैलरी जो आपकी बनती है वो बनती है आपकी 77,711 रुपये। ये आपकी इन हैंड सैलरी है। ये सभी सम्मानीय शिक्षकों को ये सैलरी प्राप्त हो रही है।
और ये वीडियो आपके लिए ज़रूर मोटिवेशन का काम करेगा। जो प्राथमिक शिक्षक या माध्यमिक शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं, उन सभी शिक्षकों के लिए भी ये मोटिवेशन है। और जो सभी साथी शिक्षा विभाग की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए मोटिवेशन का काम करेगा। और इस तरह की अपडेट हमारे चैनल पर आती रहती हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यूट्यूब परिवार का